नमस्कार, स्वागत आप सबका। बात करेंगे एक्सपीओ के बारे में। दोस्तों आवाज़ की थोड़ी सी आज हो सकता आवाज़ ऊपर नीचे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी कारण या मेरी जो रोज़मर्रा की डेली जीवन यापन है जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है वहाँ अपने कार्य पर आया हूँ। और आजकल सुबह शाम समय कम लग रहा है, इसलिए मैं घर पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं जो आपके साथ वार्तालाप करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प रहने वाली है, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर है। पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताई थी, आज उसी के संदर्भ में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और बातें करेंगे पूरे एक्सपीओ के प्रकरण के बारे में। देखो दोस्तों, जब हम एक्सपीओ के बारे में बातें कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम आपको किसी दूसरे कार्य से रोक रहे हैं या कोई एक्शन आप लेना चाहते हो उससे हम आपको विमुख कर रहे हैं। हमारा मकसद खाली आपको वो जानकारी प्रदान करना है जो हमें प्राप्त हो रही है। तो जो भी वीडियो आप इस चैनल पर देखें उसको इसी प्रारूप में लेना है, इसी रूप में लेना है कि ये एक नज़रिया है जो आपके सामने रखा जा रहा है। आप उस नज़रिए से इत्तेफाक रख सकते हैं, इसके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एंड रिजल्ट पर पहुंचने से पहले या कोई भी निर्णय बनाने से पहले, कोई नज़रिया बनाने से पहले आपने क्या करना, अपने लेवल पर एनालिसिस करना, सर्च करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अमित वत्सल। आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों एक्सपीओ को लेकर तमाम तरह की अपडेट्स लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी एक्सपीओ के बारे में बातें बताने की, लेकिन अब तमाम तरह के हैंडल्स हैं, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, जो आपको बहुत तरह की बातें बता रहे हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका एक फ़ायदा होता है दोस्तों। इस प्रकार के जो मल्टीपल हैंडल्स हैं, चाहे वो कैसी न्यूज़ बनाए आप उनके नज़रिए से सेटिस्फाइड हों या उसके विरुद्ध रहते हों, लेकिन एक तो फ़ायदा है दोस्तों इतने यूट्यूब चैनल होने का या इतनी अपडेट्स आने का, कि जो ये मुद्दा है ये कभी नहीं मरेगा, ये मुद्दा हमेशा चलता ही रहेगा। क्योंकि अगर यूट्यूब चाहे अपने ही लालच में ही या किसी भी दूसरे लालच से भी, अगर अपने व्यू के चक्कर में या मान के चलो अगर आपको न्यूज़ बता रहे हैं, अपने लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को वो जीवित रख रहे हैं। उसे जवाबदेह जो लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं वो उन लोगों को कटघरे में बार बार खड़ा कर रहे हैं। वो कई लोग चाहते हैं, जैसे कि कई बार एक्सपीओ के बारे में हम वीडियो बनाते हैं तो वो सारे लोग आते हैं, विजुअल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। उनसे एक ये बात सीधी क्लियर समझ में आती है कि ये लोग चाहते हैं कि हम एक्सपीओ के बारे में वीडियो ना बनाएं। उनके आपके अमाउंट से या मेरे अमाउंट से या आपके दुख से या मेरे दुख से या किसी दूसरे की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को सिर्फ इससे मतलब है कि कैसे न कैसे करके जो एक्सपीओ का मुद्दा है ये बिल्कुल दब जाए और उसके बारे में कोई बात ना करे। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में और आजकल तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके खुद के अमाउंट लगे थे और उन्होंने एक्सपीओ के जाने के बाद अपने चैनल्स बनाए हैं और उसके माध्यम से वो लगातार आपको खबर पहुंचा रहे हैं, आपको न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ फर्जी खबरें बताई जा रही है, कैसे लोगों के साथ ठगी हुई है, और वो लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और वो खुद भी रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और आप लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे युग में चीज़ों को दबाना, बातों को दबाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग लगातार लगे हुए। उसके पीछे उनका मोटिव ये है कि हो सकता है कि उन्होंने अच्छे अमाउंट कमा लिया हो और वो लायबिलिटी फ्री भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये डर रहता है कि अगर ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा, अगर एफआईआर वगैरह होंगी या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जांच के डार में हम भी ना आ जाए। जो हमने इतना अमाउंट बनाया है, लोगों का पैसा लगवा के, उनके साथ ठगी करवा के, उनसे उनको मतलब नहीं। उनको मतलब ये कि जो हमने कमा लिया है वो कहीं हमें देना ना पड़ जाए। हो सकता है कि उस साथी उनके दोस्त ऐसे हों जिनको उन्होंने अलग तरह की वो अपडेट्स बता रहे हों, लेकिन जब बात हमारे माध्यम से वो सुनते हैं तो वो उनकी अपडेट्स में डिफरेंट हो सकता है कि मिल जाए। ये भी दूसरा कारण है जिसके कारण वो लोग चाहते हैं कि लोग वीडियो ना बनाएं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहना है और हमें लगातार अपने जो सब्सक्राइबर साथी, अपने व्यूअर साथी, हमारी कम्युनिटी साथी हैं, उनकी सपोर्ट करनी है। दोस्तों आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको लेकर आज की वीडियो है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत नेसेसरी है और आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्यों लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और हो सकता है कुछ साथी जो सोशल मीडिया पर हों वो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको भी मैं सपोर्ट करूंगा और उनको भी अपील करूंगा कि आप लगातार जिस काम में लगे हुए प्लीज़ लगे रहें
नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है और बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटो सबका एक ही है कि किसी न किसी प्रकार से जो आपको और हमारे जैसे हजारों आदमियों का, लाखों आदमियों का जो अमाउंट एक्सपीओ में गया हुआ है वो वापस मिले। तो दोस्तों, एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते रहें और हो सकता है कि एक दूसरे के साथ बैठ के वीडियो भी बनाएं। दोस्तों, एक खास खबर सामने आ रही है जिसमें पता बताया गया है कि बहुत ही जल्दी जो कंपनी के ओनर हैं या जिसको हम भारत में फेस मानते थे आन बान शान, रजत शर्मा जी, लोगों के सामने आकर उनको संबोधित करने वाले हैं। वो एक जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों से बात करने वाले हैं और ये जूम मीटिंग कब रहने वाली है इसके बारे में अभी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही इसके बारे में आते हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है उस पूरे प्रकरण के दौरान जब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं कि कंपनी लोगों का अमाउंट देने का भी फैसला कर रही है। हालांकि मैंने वो बताया था कि डिपेंड करता है नीयत के ऊपर, खबरें तो उड़ाई भी जा सकती है और बताई भी जा सकती हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी होती है तो खबरें सच्ची होती हैं और जो लोग बता रहे हैं उनका भी भरोसा कायम रहता है। अगर एक्सपीओ चाहती है कि उसके ऊपर लोगों का विश्वास ऐसे ही जमा रहे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे तो वो जरूर कुछ ना कुछ अपने वादे पर खरा उतरेगी और चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों, जो नई बात सामने आई जिसमें बताया गया कि रजत शर्मा जल्द ही लोगों को संबोधित करेंगे सामने आकर, ये भी एक काबिल तारीफ है और स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद ये है कि जल्द ही वो जो मीटिंग अटेंड करेंगे और लोगों को संबोधित करते हुए कंपनी के फ्यूचर प्लान लोग रजत शर्मा जी जल्द ही मीटिंग अटेंड करेंगे और लोगों को संबोधित करते हुए कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में, करंट सिचुएशन जो चल रही है उसके बारे में और जो चीज़ें डिले हो रही हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे। आशा यही है कि जो खबरें हैं, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं वो एक दिन हकीकत भी बनेंगी और दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत कुछ एक्सपीओ के बारे में कहा जा रहा है और बहुत कुछ एक्सपीओ के द्वारा उसके खिलाफ भी कहा जा रहा है और एक्सपीओ के द्वारा खुद भी बताया जा रहा है कि हम क्या थे और क्या करेंगे, हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो जो एक्सपीओ कह रही है वो सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोगों ने तो अपना माइंड बहुत सारी बना रखा है और जो लोग बातें कर रहे हैं अगर वो सही होती है तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपीओ लोगों का अमाउंट लेके जा सकती है, जिसमें कानून भी है और न्याय व्यवस्था भी है, जिस पर हमें पूरा भरोसा है वो हमारे लिए न्याय जरूर करेगी। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।